सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। आज का पूरा दिन बहुत ही अहम दिन गुजरा। बहुत सी खबरें थी, लेकिन उन खबरों के साथ साथ बहुत ज़्यादा अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी। इस वक्त जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त भी बहुत सी खबरें हैं जो इंडियन मीडिया में एट्रीब्यूट की जा रही हैं पाकिस्तान की DGISPR की जानिब से, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से। और एक सोशल मीडिया फ्लडेड है, गलत ख़बरों से भरा हुआ है। ऐसे में क्या सच है क्या सच नहीं है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त रात के पहर में सोचा कि आपसे बात की जाए। आज का दिन का जब आगाज़ हुआ तो हमने तो यही सुना कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में इंडिया ने ड्रोन्स हमले किए हैं। ये ड्रोन्स हैं क्या, इनकी टेक्नोलॉजी है क्या, ये ड्रोन्स किस मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को क्यों टारगेट नहीं किया, ये ड्रोन्स ऑल द वे इंडिया से उड़ते हुए पाकिस्तान के इलाके रावलपिंडी और लाहौर और कराची तक कैसे पहुंच गए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त इंडियन मीडिया में ये खबरें सरगर्म हैं कि पाकिस्तान ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके जम्मू में, सांबा वैली में और पठानकोट के इलाकों में मुख्तलिफ ड्रोन भेजे हैं। पाकिस्तान ने इन दावों की तरदीद की है। पाकिस्तान ने इसे गलत कहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई हमला इंडिया में नहीं किया है और ना ही पाकिस्तानी ड्रोन वहाँ भेजे। अब से कुछ देर पहले मैंने 2-3 इंडियन जर्नलिस्ट से भी बात की, तो उन्होंने भी इस बात को की तस्दीक की कि जम्मू के कई इलाकों में लाइटें बंद कर दी गई हैं। एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है। इसी तरह से राजस्थान के कुछ इलाकों से भी इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ से भी इतलात हैं। फिर गुजरात के कुछ इलाकों से इतलात हैं। तो इंडिया में अभी तक ये एक हवा क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्तकिल हमले करता चला जा रहा है। राफेल गिराने के बाद से जो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट में जो बौखलाहट है, उसके बाद वो पै दर पै कोई ना कोई ऐसी बात लेकर आ जाते हैं जिससे एक वॉर हिस्टीरिया जो है वो कायम रहे और इंडिया को कोई ना कोई हमला करने का जवाब बनता नज़र आए और बनता रहे। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात बताई कि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 तैयारा भी इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गिराया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के फ़ौजी ज़राए ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इन तमाम दावों की तरदीद की है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही पाकिस्तान ने कहा है कि उसने कोई ड्रोन भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भेजे हैं। दूसरी बात ये कि आज जब सुबह जब दिन का आगाज़ हुआ तो न्यू दिल्ली में जो एक नई दिल्ली में जो एक ब्रीफिंग होती है जिसमें मुसल्लह अफवाज के लोग और वहाँ की वजारत ख़ारिजा के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो उसमें जो बात की गई वो ये कहा गया कि गुज़श्ता रात, यानी कल की रात जो गुजर गई, जिसको हम 7 मई के बाद की बात कहेंगे कि जो रात गुजर गई, तो पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में ड्रोन भेजे गए। वो ड्रोन गिरे, कहीं पे फटे, कहीं पे खेतों में गिरे, जिसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया और इंडिया ने आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों को 25 के करीब ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इस दावे की तस्दीक नहीं की है। पाकिस्तान की DGISPR ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बात वाज़ेह कही। उन्होंने कहा कि अनप्रोवोक्ड अटैक था। इंडिया का जो हमला था वो गैर किसी उस अनप्रोवोक्ड था, यानी कि बगैर किसी हमला किए जो है इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ही ड्रोन से हमला किया। तो खैर, लेकिन इंडिया का ये दावा है जिसकी पाकिस्तान ने तरदीद की है कि पाकिस्तान का भी ख्याल है कि ड्रोन्स जो इंडिया की जानिब से पाकिस्तान आए वो अनप्रोवोक्ड थे, जबकि इंडिया का ये कहना है कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ़ इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक्स हुई थी, ड्रोन भेजे गए थे, जिसके जवाब में आज उन्होंने ये किया। आगे बढ़ते हैं। आज सारा दिन जो बात बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस रही वो यही थी कि ये ड्रोन उड़ते हुए पाकिस्तान तक कैसे पहुँच गए। ये वो सवाल था जो मुझ समेत आप सबके जहन में भी होगा। लेकिन जब हमने मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी ज़राए से बात की और बाद में DGISPR ने इसकी तस्दीक भी की कि जब इंडिया ने ये ड्रोन्स भेजे थे तो ये इसराइली साख्ता ड्रोन्स थे जिनका मकसद अटैक करने के साथ साथ सर्विलेंस करना है। कुछ इन ड्रोन्स के बारे में जानने पहले जानते हैं, फिर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कैसी थी। हरूप ड्रोन्स जो हैं ये इसराइल की जो एरोस्पेस इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बनाए हैं। इसराइल दुनिया भर में जो स्पाइंग इक्विपमेंट्स हैं उनमें इसराइल का मुकाबला नहीं है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। इंडिया ने 2023 में इसराइल से ये डील करके ये ड्रोन्स लिए थे। इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी में, तमाम टेक्नोलॉजी में ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ड्रोन्स माने जाते हैं। काफ़ी महंगे ड्रोन्स हैं। जो इनकी सबसे अहम बात यह है
کہ نہ تو صرف یہ لیتھل وہ پیلوڈ لے کے جا سکتے ہیں، یعنی کہ کہیں پہ جا کے تباہی میں جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو ان کا اہم کام ہے یہ ریئل ٹائم سرویلنس کرتے ہیں، یہ 2 وے ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اگر ان کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے تو یہ سگنل بیس کو دیتے ہیں تاکہ بیس کو پتہ چل جائے کہ یہ ڈرون کہاں پہ اسٹرائک ہو رہا ہے، کہاں پہ اس کو ریڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کی یہ بات ہے، دوسرا یہ کہ یہ 1000 کلومیٹر تک اڑ سکتے ہیں، 9 گھنٹے تک ان کی میکسیمم پرواز ہو سکتی ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو کہ میزائل ٹیکنالوجی کا مٹیریل ہوتا ہے جو کہ رڈار میں نہیں کیچ ہوتا، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بنے ہیں۔ میزائل تو یہ بہت مہنگا نہیں ہے، لیکن جو اس کے اندر ریئل ٹائم سرویلنس اور ڈیٹا ٹرانسمیٹر کا میکنزم ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ بعض پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس تقریباً 100 سے 120 کے قریب یہ ڈرونز موجود ہیں۔ ان کی لاگت پاکستانی 1 ارب روپے کے قریب بتائی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کو آج جو پاکستان نے ڈرون کو گرائے تو اس کے بعد کافی نقصان ہوا۔ پاکستان کے پاس بھی ایک اپنا ڈرون کا پورا سسٹم موجود ہے، ڈرون نیٹ ورک موجود ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن انڈیا نے حروف ڈرونز جو ہیں 2023 میں جب اسرائیل سے لیے تھے تو اس کا واحد مقصد پاکستان اور چائنا، یہ دونوں انڈیا کی ہاسٹائل نیبرنگ کنٹری ہیں۔ چائنا کے ساتھ بھی بارڈر پہ ان کی ٹینشن ہم سب کو پتہ ہے رہی ہے، پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی ان کی بارڈر پہ ٹینشن موجود ہے۔ تو یہ جو خاص کر کے اسپیسیفکلی یہ جو میزائل معاف کیجیے گا ڈرونز جو لیے گئے تھے اسرائیل سے، اس کا مقصد چائنا اور پاکستان کے سرویلنس کرنا تھا۔ پاکستان میں تو اس کو استعمال کر لیا گیا، ہم نے دیکھا کہ ان میزائل کو ایک خاص ان ڈرونز کو ایک خاص مقاصد کے تحت پاکستان بھجوایا گیا تھا۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ ڈرونز ہمارے علاقوں راولپنڈی تک، لاہور تک، کراچی تک کیسے پہنچ گئے، جس کے جواب میں اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ جب یہ ڈرون آج اڑائے گئے تو پہلا ڈرون جب والٹن کے علاقے میں انٹرسپٹ ہوا تو اس نے بیک اینڈ پہ سگنلز دیے، جس سے انڈیا میں جو سسٹم موجود تھا، بھارت میں جو سسٹم موجود تھا، اس سے پتہ چل گیا کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس میکنزم والٹن میں اس جگہ پر موجود ہے، جس کے بعد وہاں پہ اس نے کچھ تباہی بھی مچائی، اور انڈیا کا دعویٰ ہے کہ وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ بنایا گیا لاہور کے قریب جو ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی ملٹری نے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا، انہوں نے اس ڈرون کو اڑنے دیا اور ایک خاص مقام پہ جا کے لا کے گرایا۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ان ڈرونز کو پاکستان میں داخل ہوتے ہی یا عین اس جگہوں پہ ہی ٹارگٹ نہیں کیا گیا جہاں پہ کر کے ختم کر دیا جانا تھا، بلکہ ان کو اپنی مرضی سے خاص جگہ پر اتارا گیا۔ اتارنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب انہیں یہاں پہ گرا دیا جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے فوج کی جانب سے کہی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ڈرونز میں جو ایک 2 وے ڈیٹا سرویلنس نظام موجود ہے، یہ ہمارے ریئل ٹائم انفارمیشن انڈیا کو پرووائڈ کر رہا ہے، تو فیصلہ یہی کیا گیا کہ ان ڈرونز کو آگے جانے دیا جائے، اور ایک خاص بلندی سے جب یہ نیچے آنے لگے، ان کا رینج جو ہے وہ لو ہو جائے تو پھر انہیں اتار کے گرا دیا جائے۔ تو یہ اب تک کی سچویشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس بھی اپنا ایک پورا ڈرون سسٹم موجود ہے۔ پاکستان کی جو ابھی آئیڈیاز کی جو ایگزیبیشن ہوئی تھی، پاکستان نے اپنا شیپرڈ 3 جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈرون میزائل ہے، جو وار ہیڈ بھی کیری کر سکتا ہے، جو سرویلنس ڈرون بھی ہے اور وہ جنگی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی کافی تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ پاکستان میں بہت عرصے سے چائنا اور ترکی کے ساتھ مل کے ڈرون سسٹمز پہ کام کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو ڈرون نظام ہے، ڈرون کا جو سسٹم ہے، اس میں کسی حد تک ایران کی بھی مشاورت شامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ ماہ قبل جو پاکستان کے ایئر چیف ہیں سندھو صاحب، ایئر مارشل سندھو، ان کی مدت ملازمت کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، اور اس وقت جب بہت اعتراض ہوا تھا تو جو قریبی کوریڈورز کی طرف سے جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ ایک اہم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو کہ ڈرون سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے ان کو ابھی ملازمت تو ان کی پہ برقرار رہنا ضروری ہے، اور ان کا ابھی اس پروجیکٹ سے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو خیر پاکستان کے پاس کافی زیادہ اس پہ ہے، اور پاکستان کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو وارفیئر ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، مختلف ہے، اور وہ وارفیئر کی وجہ سے ہی پاکستان نے بھی اپنی جنگی حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے۔ 2-3 باتیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں
पाकिस्तान का ये कहना कि उन्होंने कल रात इंडिया में कोई ड्रोन नहीं भेजे, इंडिया का ये कहना कि इंडिया में ड्रोन आए थे जिसके जवाब में थी। ये वो चीज़ें हैं जिससे मज़ीद ये लगता है कि तनाव बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है। राफ़ेल तैयारी गिराने के बाद, जिसकी तस्दीक बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने भी की, और ये पहली दफ़ा है कि राफ़ेल तैयारा जो है वो किसी जंगी मैदान में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इंडिया में काफ़ी प्रेशर मौजूद है इस वक्त, जो बार बार अभी आप अगर इंडियन मीडिया उठा के देखें तो हर तरफ सायरन बज रहे हैं, हर तरफ ब्लैकआउट की बातें हो रही हैं, हर तरफ से रिपोर्टर खड़े UAV ऑब्जेक्ट्स की निशानी कर रहे हैं कि हवा में ड्रोन उड़ रहे हैं, पाकिस्तान ने भेजे हैं। ये सब एक मोमेंटम को बिल्ड किए रहने की बात है कि ये लगे कि अभी भी इंडिया भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है, जवाब देने की पोजीशन में है, और जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। पाकिस्तान का ये कहना है कि हम अपने वक्त पर, अपने वक्त के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक और अपनी तरजीहात को देखते हुए रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन क्योंकि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये जंग अभी बाकी है, और अभी जंग की सिमत का तयन होना भी बाकी है। अब से कुछ देर पहले आपने सुना ही होगा कि अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ओहदेदारान से बातचीत की है, और उन्हें रिस्ट्रेन कहने का कहा है कि कशीदगी को हवा ना दी जाए। लेकिन बज़ाहिर ऐसे नहीं लगता कि कशीदगी थम गई है। बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये जारी जंग है, इनमें तनाव बरकरार है। ये तनाव कहाँ जाके ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस तमाम चीज़ में, और जब भी कोई क्राइसिस इवॉल्व होता है, फ़लस्तीन का भी आपने देखा, यूक्रेन का भी देखा, तो इसी तरह से जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी है, इस कशीदगी के दौरान भी जो एक सबसे बड़ी चीज़ सामने आ रही है वो बहुत ज़्यादा फ़ेक न्यूज़ है। हर तरफ झूठी खबरें हैं, हर तरफ अफवाहों का बाज़ार गर्म है, और हर कोई अपने अपने तौर पे गलत सही इत्तलात को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है जिसमें बहुत ज़्यादा इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो भी सही है उसको माना जाए। फॉर इंस्टेंस अभी फौरी तौर पर मैं देख रही थी कि इंडिया ने कहा है कि उनके 3 फ़ौजी अड्डों पर पाकिस्तान ने हमला किया है, जबकि पाकिस्तान ने इन दावों की तरदीद की है। अब से कुछ देर पहले इंडियन मीडिया पे एक रिपोर्टर कह रहे थे कि पठानकोट की जो एयर स्ट्रिप है वो महफूज है, पठानकोट वही एयर स्ट्रिप है जहाँ से राफेल तैयारों को उड़ाया गया था। तो ये वो बातें हैं जिनके बारे में बहुत सी चीज़ें गर्दिश ज़रूर कर रही हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं बताया जा सकता। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो यही है कि हमने ऐसे कोई वो नहीं की हैं, और वहीं पाकिस्तान के मौक़िफ़ के जवाब में इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कन्फ्रंटेशन की जा रही है। अब तक की सूरत हाल तो यही है। मज़ीद अगर कोई तब्दीली आती है तो आपके साथ दोबारा राब्ता इस्तवार करेंगे। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी इस वक्त ये बात कही है कि पाकिस्तान ने अगर दोबारा एयर स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान ने किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि 25 ड्रोन जो इंडिया के आए थे, इसराइली साख्ता ड्रोन थे, महंगा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट था। पाकिस्तान ने अपने तरीके से अपने मुताबिक उसको मार गिराया है, और अब जो है पाकिस्तान देखेगा कि उसको इंडिया की इस जारियत का कैसे जवाब देना है।